आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। इसमें 3.1 हमारी हो चुकी थी। 3.2 देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। ओके, तो देखो हमने क्या है 10th क्लास में हमने साइन, कोस, कोसेक, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था, है ना। अब उनके और यूजेस देखते हैं। अब देखो, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस पे एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जो हमारा ये पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारा कितना डिग्री होता है, ये वाला एक पॉइंट ही तो है। ठीक है, ये हमारा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी चलती है, और ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो एंगल्स जो हैं, डिग्री जो है वो क्या है, बढ़ती जाती है। ओके, तो यहाँ से 0 डिग्री से जब हम जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वैसे ही अगर यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, हमारा एंगल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है पूरी जो लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। इसको ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री या पाई। ओके, फिर 90 डिग्री फिर से चलेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 270 डिग्री या 3π/2। मीन्स पाई की फॉर्म में ये होता है और डिग्री की फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर 90 डिग्री चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। अब ये कहाँ पे रुक रहा है, 0 डिग्री पे ही रुक रहा है ना। ठीक है, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या है, सेम होते हैं। और ये क्या है, इसको पाई की वैल्यू अगर मैं इसकी बोलूँ तो क्या होगी, 2π होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, जैसे हमारे क्या होते थे साइन, कोस। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक। कोस का उल्टा सेक होता था। ठीक है, ये तो हमने 10th में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद एक होता है कोट और टेन। ये अलग से मैंने क्यों लिखे हैं, यहाँ देखो ध्यान से। जो इनकी वैल्यूज़ होती है साइन, कोस, सेक और कोसेक की, जब हम यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्या होता है, जब साइन, कोस, सेक और कोसेक की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती है आफ्टर 360 डिग्री। मीन्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ वापस 360 पे आ जाती है ना, तब इनकी वैल्यूज़ चेंज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो कोट और टेन होता है हमारा, टेन का उल्टा कोट होता है, ये जो है इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 180 तक ही आती है, उसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो कभी भी ये 3π/2 या 270 डिग्री तक नहीं आती है, इसको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज़ थी। अब देखो एक चीज़ और है, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, या एक और होता है ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास। मतलब किसी से भी आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैंने क्यों लिखा है, देखो ये हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर ये हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इतना सबको पता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं, साइन, कोस, सेक, कोसेक, कोट, टेन, इनमें से क्या पॉजिटिव होता है, ऑल लिखा हुआ है ना। आफ्टर ए का मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है, ऑल मीन्स साइन, कोस, ठीक है, टेन। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, फिर क्या होता है, कोसेक के बाद कोस का उल्टा सीकेंट, फिर टेन का उल्टा कोट। ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। इनकी वैल्यूज़ हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो ये देखो एस, स्कूल है ना, स्कूल का एस, इसका मतलब क्या है, एस से साइन होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ ही क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी। ये 2 वैल्यूज़ ही क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव, और बाकी जो बची वो हमारी क्या होंगी, नेगेटिव आएंगी सेकंड क्वाड्रेंट में। मीन्स क्या है, यहाँ पे तो साइन, कोस, टेन सब कुछ पॉजिटिव थे,
यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, मीन्स ये साइन और ये कोसेक, सिर्फ ये ही दो जो है पॉजिटिव होंगे, और जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ध्यान रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। टू टी क्या होता है हमारा, 10 होता है, तो एक टेन थीटा, और 10 का उल्टा क्या होता है हमारा, कोट थीटा। ठीक है, तो 10 और कोट ये दोनों ही क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं, और सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी, नेगेटिव। क्लियर है बात। ठीक है, टी से 10 का उल्टा कोट, तो बस ये दो ही वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव होंगी और सब जो है नेगेटिव होंगी। अब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें हमें दिख रहा है सी, है ना, और ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे ए का मतलब ऑल, स्कूल का एस से साइन, टू टी से 10 और कोट, और हमारा क्या है सी, कॉलेज है ना, सी क्या हो जाएगा, कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है। तो कोस और सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और सब वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ध्यान रहेगा ये बात। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे ऑल यानी कि सभी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। एस से साइन कोसेक जो है पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कोट पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेक, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये वैल्यूज़ जो मैंने बताई है ये कैसे होती है। देखो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एक क्या होता है, जैसे ले लेते हैं साइन, ठीक है, n 360। अब जो मैंने बताया था रिपीट, अब ये साइन है, साइन, ठीक है, साइन जो है कब रिपीट होता है, रिपीट आफ्टर 360 डिग्री, 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, n इंटू 360 ले रही हूँ मैं, ठीक है, और प्लस में जो भी और एक्स्ट्रा बच जाए वो x। तो ये हमारा जो है ये क्या होगा, हमारा साइन x होगा। क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ओके, अब ये तो है साइन। अब मैं करती हूँ, ये देखो कोट और 10 है ना, ये कब रिपीट होते हैं, आफ्टर 180 डिग्री होते हैं ना। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल, चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ना, साइन n 360 प्लस x क्या होगा हमारा, साइन x होगा। कैसे होगा ये देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे साइन 765 डिग्री दिया हुआ है हमें, ठीक है, और साइन जो है हमें पता है आफ्टर 360 रिपीट हो जाता है ना, ठीक है। तो 360 के इसके मल्टीपल्स देखो भाई, 360 है, 360 को कितने टाइम्स करूँ ये या इससे कम कुछ आ जाए, ठीक है, तो क्या आएगा, 360 टूज़ा कितना होता है, 720 होता है ना टूज़ा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन टूज़ा बोला ना मैंने, तो n की जगह क्या आएगा 2, 360। अब देखो 720 पूरे हो गए ना भाई, 360 टूज़ा जो है वो क्या होता है मेरा 720 होता है। तो मैंने क्या किया, 720 तो ये, अब 720 तो हो गया, उसके बाद कितना बचा, 45 और बचा ना भाई। 765 में से अगर मैं 720 माइनस करूँगी तो 45 ही बचेगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना ये x है हमारा, ठीक है, तो इसको x को रखो यहाँ पे, प्लस x है ना, इसको रखा यहाँ। अब मेरा क्या आएगा, साइन x होता है, साइन x मतलब देखो 360 इंटू 2, 360। अब यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा था हमारा, रिपीट हुआ यहाँ पे, फिर एक बार और 2 टाइम्स आ रहा है ना यहाँ पे, तो 0 ही हो गया ना ये तो क्या है 360, इसका मतलब 0, 0 पे आ गया, तो ये वैल्यू ही इसकी क्या हो गई, 0 ही हो गई। अब तो रिपीट हो रहा है ये, है ना, तो ये तो हमारा 0 ही हो गया, ठीक है, प्लस x। अब क्या था हमारा, ये क्या होता है साइन x, क्या होता है साइन x। अब साइन और x की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन 45 क्या होता है हमारा 1/√2 होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 45 को 1/√2, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
ये क्या था साइन, और जो 360 पे रिपीट होता है तब। अब जैसे कोट और टेन में से अगर कोई वैल्यू आ जाए तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं साइन या कोट में से कुछ ले लेती हूँ, जैसे कोट ले लिया मैंने, ठीक है। मुझे दे रखा है कोट कितना, कोई भी ले लेते हैं। पाई में देखें, पाई में वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे मान लिया मुझे दे दिया कोट 19 पाई बाय 2 या 19 पाई बाय 3, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो मुझे कोट की वैल्यू दे रखी है, ये पाई में दे रखी है। देखो पाई में हो चाहे इसमें डिग्री में हो, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि पाई में भी हमें वैल्यूज़ पता हैं, ठीक है, और हमें डिग्रीज़ में भी पता है। तो देखो यहाँ पे 19 पाई बाय 3 है, तो ये किसका मल्टीपल होता है, एक बार तो ये देखो 3 के टेबल में 19 या इससे कम क्या आता है, 3 6 जा कितना होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। एक मिनट, कोट वाले का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है ना ऐसे वाला, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। इसको काट देती हूँ, ये एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल भी कर लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्या था हमारा कोट, अब कितने पे रिपीट होता है, 180 पे, तो मैं क्या लिखूँगी n इंटू 180, ठीक है, प्लस x, ये होता है मेरा फॉर्मूला। ये क्या होता है मेरा कोट x ही आएगा, देखो कैसे आएगा, ठीक है। ये मैंने काट दिया बिना बात, है ना। तो एग्जाम्पल क्या था मेरा, कोट 19 पाई बाय 3, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोट 19 पाई बाय 3, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है ना ये, 3 6 जा कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ भी, देखो 19 है, 3 6 जा 18, कितना बचा 1, ठीक है, 1 पाई बच गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 पाई, ठीक है, इंटू 1 बाय 3, और पाई में है ना तो पाई यहीं लिख देती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 3 6 जा, है ना, 3 6 जा 18 प्लस 1, यही तो होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम 6 1/3। इसका क्या मतलब होता है, 6 3 जा और प्लस 1, मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या किया है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा है, तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोट 6 पाई, और ये क्या होता है हमारा 1/3 या पाई बाय 3, तो ऐड कर लेते हैं इसको पाई बाय 3। ये चीज़ें आपने सीखी होंगी 5th 6th क्लास में, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में करना, सिंपल को मिक्स फॉर्म में करना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओके। अब देखो ये हो गया मेरा कोट, ये अब देखो 6 पाई है, 6 पाई, तो 6 पाई निकालो। अब ये क्या है, 180 के बाद चेंज हो जाता है, क्या दे रखा है 180 के बाद ये चेंज हो जाता है, तो n 180 यानी कि पाई, पाई क्या होता है मेरा, देखो यहाँ पे पाई क्या होता है मेरा 180 ही तो होता है ना, तो पाई है और 180 है, सेम होता है, तो 6 पाई है। 6 पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बार गए, फिर 2 बार 3 बार, कितने बार जा रहे हैं, 6 पाई तक जा रहे हैं, तो 6 पाई तक ये तो हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, पाई बाय 3, ठीक है, तो पाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा कोट पाई बाय 3, सॉरी कोट जो है वो क्या है, किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है ना, सॉरी इसमें 10 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक मिनट, मैंने कोट का फॉर्मूला कर दिया, कोई नहीं, कोट है तो कोट ही रहेगा बेटा, 10 नहीं होगा ये। यहाँ पे अगर 10 होता तो यहाँ पे ये जो, अगर मैं 10 करती ना तो ये 10 होता, ठीक है। अब कोट है तो कोट रहेगा, तो कोट पाई बाय 3, कोट पाई बाय 3 क्या होता है ये देखो, तो 10 पाई बाय 3 होता है हमारा कितना, √3। पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 बाय 3, 3 6 जा, ठीक है, यानी कि कोट 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री कितना होता है, 10 60 डिग्री कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री कितना होगा, 10 60 डिग्री अगर √3 होता है तो कोट क्या हो जाएगा 1/√3, उल्टा होता है ना 10 का, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कन्वर्शन ऑन वाई एक्सिस देखते हैं। वाई एक्सिस ये होती है ना हमारी, वाई एक्सिस ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखिए कि ऊपर तो होता है हमारा पाई बाय 2 या 90 डिग्री, यही होता है ना वाई एक्सिस पे, और नीचे की तरफ क्या होता है हमारा
270 डिग्री होता है या 3π/2 बोलते हैं इसको, ठीक है। सिर्फ इस y एक्सिस पे हम देखेंगे अभी, ओके। तो y एक्सिस पे देखते हैं कि जो हमारे साइन कोस टेन है ये कैसे चेंज होते हैं, ओके। तो देखो इस वाले पे अगर π/2 हमारा एंगल दिया हुआ है या 3π/2 अगर हमारा एंगल दिया हुआ है, तो साइन जो होता है साइन कन्वर्ट होता है कोस में, ठीक है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और कोस अगर दिया है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। वाइस वर्सा होता है इसका। अगर सीकेंट दिया हुआ है तो जो सीकेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में। और कोसिकेंट होता है ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, सीकेंट में। ध्यान रहेगा, टेन कोट में हो जाता है और कोट टेन में हो जाता है। क्लियर है। साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में, जो सेक है वो कोसेक में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा। टेन है वो कोट में होगा और कोट हमारा टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। ये हमारा फिर से हमने क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्यों लिखा हुआ है, याद रहे, है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक याद रहेंगे, पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोस और सिकेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव, याद रहेगा ना, ओके। अब उसके बाद देखो ये मैंने बताया कि वाई एक्सिस पे साइन कोस में हो जाता है, कोस साइन में। तो ये होता कैसे है ये देखो, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मेरे पास है साइन π/2 + x, ठीक है। सबसे पहले हमें एंगल देखना है, π/2 दिया हुआ है ना, इसका मतलब y एक्सिस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो π/2 अगर दिया है एंगल, तो जो ये होता है साइन चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है ना ये। तो इसको कोस में चेंज करो, ठीक है। तो साइन तो किस में हो जाएगा, कोस में, ओके। अब उसके बाद है +x मतलब कुछ ना कुछ एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी तो पता लगाना है। अब पहले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखो, ठीक है, कौन से में है, देखो π/2 और +x है। तो π/2 +x है तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ, यही होता है। तो देखो π/2 प्लस है तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट तो यही हो गया हमारा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है। अब उसके बाद देखो साइन है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज होता है, ठीक है। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, ठीक है। और कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो कोस जो है वो क्या होगा इसमें, अब देखो साइन है ना, तो साइन तो क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस तो क्या रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये क्या होगा, कोस एक्स जो होगा ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अब देखो कोट है, कोट में किस में चेंज हो जाता है, 10 में चेंज होता है, ठीक है। अब 3π/2 है, ये रहा 3π/2, ठीक है, 3π/2। अब ये कह रहा है 3π/2 -x, तो 3π/2 और -x, माइनस मतलब पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ है तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, ये पता चल गया। अब उसके बाद पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसमें ये देखेंगे हम, कोट। तो देखो कोट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब जो ये कोट है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारा जो, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है ना, कोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 में कन्वर्ट होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10x, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीधा ही मैं यहाँ पे लिख दिया है, जो साइन कोस होती है ना उसकी रेंज होती है हमारी -1 to 1। क्लोज ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि यहाँ तक ही सीमित होती है ना। क्लोज ब्रैकेट क्यों होता है, क्योंकि ना तो इसके बाद वाला ना इसके बाद वाला, ना इसके पहले वाला ना इसके बाद वाला, एक्यूरेट यही -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। क्लियर है। तो
साइन एक्स और कोस एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 to 1, दोनों की यही होती है, ठीक है। और बाकी के बचे, देखो साइन कोस -1 होती है ना, बस ये याद रखो। उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ बची ये वाली, भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन कोट तो है ही, ठीक है, ये तो बिछड़े ही रहते हैं। तो ये सब जो है इनकी जो रेंज होती है ये हमेशा क्या होती है, -∞ to ∞ होती है, ठीक है। इन सब की रेंज जो है ये क्या होती है, -∞ to ∞ होती है। क्लियर है, ये हमारा जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट। ओके, 3.2 का।